के घर नहीं है तो फिर कहाँ है? लॉकअप में। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। हम केस नहीं लड़ सकेंगे। मैं उसे अरेस्ट क्यों करवाया? मेरा आना बनता था, जरूरी हो गया था। पैसे किस बात के मिल रहे हैं तुम्हें? बोल, तूने अपने शोहर को जहर दिया? दुआ को तुमने अरेस्ट करवाया। जी बाबा साहब। ऐसा करने से पहले तुमने हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया। तुम बीच में नहीं आओगी। दुआ कहाँ है? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। ड्रामे में जल्दी ही कुछ नए सच खुलकर सामने आने वाले हैं। तो आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि नौशरवान को होश आ जाएगा और होश आते के साथ वो सबसे पहले दुआ का पूछेगा कि दुआ कहाँ है। सब कहेंगे कि दुआ यहाँ पे नहीं है तो नौशरवान कहेगा कि उसे कॉल करो और वो जल्दी मेरे पास आ जाए। लेकिन कशमाला आगे से कहेगी कि वो घर पे नहीं है। तो नौशरवान कहेगा कि फिर वो अपनी माँ के घर गई होगी, वहां से बुला लो। तो इस पर भी कशमाला कहेगी कि वो अपने माँ के घर भी नहीं है। तो नौशरवान आगे से कहेगा कि अगर वो अपनी माँ के घर नहीं है तो फिर कहाँ चली गई। तो कशमाला कहेगी कि वो लॉकअप में है। कशमाला की ये बात सुनकर नौशरवान के साथ साथ अब्बा साई और अम्मा साई भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर उसको लॉकअप में किसने बंद करवा दिया। तो सब नौशरवान को रिलैक्स करवाते हुए कहेंगे कि आप ज्यादा टेंशन ना लें, आप अभी आराम करें। लेकिन बाद में अब्बा साईं काफी हैरत से पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या तुमने करवाया है? तो आगे से कशमाला कहेगी कि जी अब्बा साईं, मैंने ही उसे लॉकअप में बंद करवाया है। तो अब्बा साईं आगे से कहेंगे कि कशमाला, तुम्हें ये सब करने से पहले हमें तो एतमाद में लेना चाहिए था, हमें तो बताना चाहिए था, क्योंकि अभी भी वो हमारी बहू है और नौशरवान के निकाह में है। और दूसरी तरफ सरफराज को भी इस बात का पता चल जाएगा कि दुआ को लॉकअप में बंद करवा दिया है। सरफराज थाने पहुंचेगा, वो दुआ से मुलाकात करेगा, वो कहेगा कि तुम परेशान ना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रहने दूंगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बेल करवाऊंगा। तो दुआ आगे से कहेगी कि मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी और किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। सरफराज दुआ से मिलने के बाद फौरन कशमाला के पास आकर वो कहेगा कि मेरी और तुम्हारी डील में ये बात शामिल नहीं थी कि तुम दुआ को कोई नुकसान पहुंचाओगी। आखिर तुमने दुआ को लॉकअप में क्यों बंद करवाया? कशमाला आगे से कहेगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तुम भी तो यही चाहते थे कि वो बर्बाद हो जाए। अब जब मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? तो सरफराज आगे से वार्न करते हुए कहेगा कि खबरदार, अगर तुमने दुआ को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब मैं दुआ की बेल करवाऊंगा और तुम बीच में बिल्कुल नहीं आओगी, वरना फिर तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और ये सब कुछ कहने के बाद सरफराज वहाँ से जा ही रहा होगा कि जाफर उसको कशमाला के साथ खड़ा देख लेगा। जाफर, जिसको पहले ही कशमाला पर शक है, वो कशमाला की तमाम एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए है। और जब जाफर कशमाला से पूछेगा कि बेगम साहिबा, ये क्यों आया था आपके पास और आप इसको कैसे जानती हैं? तो कशमाला आगे से बात टालते हुए कहेगी कि आप अपने काम से काम रखें। साईं को आपकी वफा पर बहुत भरोसा है। अब आपकी वफा नजर तो आ रही है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं, हमारे दुश्मनों के लिए। इस पर जाफर कशमाला को बड़ी ही हैरत से देखेगा। इसके बाद कशमाला फौरन से पुलिस ऑफिसर को कॉल करेगी और वो कहेगी कि क्या दुआ ने अभी तक इकबाल जुर्म किया है कि नहीं? तो वो कहेगा कि नहीं, अभी तक दुआ ने इकबाल जुर्म नहीं किया। जिस पर कशमाला उससे गुस्से होते हुए कहेगी कि आखिर तुम पैसे किस बात के ले रहे हो? मैं तुम्हें इतने पैसे किस बात के दे रही हूँ? चाहे कुछ भी करो और उससे जल्द से जल्द इकबाल जुर्म करवाओ। याद रखना कि कोई भी उसकी बेल करवाने के लिए आए तो उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर दुआ के ऊपर मजीद जिस्मानी तशद्दुद करते हुए उसको इकबाल जुर्म करने के लिए कहेगा। लेकिन दुआ बेचारी, जिसने ये जुर्म किया ही नहीं, वो कभी भी इकबाल जुर्म नहीं करेगी। दुआ के माँ बाप भी बेचारे ऐसे ही खजल खराब होकर वापस अपने घर आ जाएंगे और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहेगी कि क्या आप हमारी बेटी की कभी बेल नहीं होगी? क्या वो लॉकअप में ही रहेगी? लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे बहुत जल्दी कशमाला एक्सपोज होने वाली है, क्योंकि नौशरवान के खास बंदे जाफर ने हर मामले पर बड़ी कड़ी से कड़ी नजर रखी हुई है। वो जल्द ही कशमाला का असली चेहरा सबके सामने लाने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।